तो गाइज़ खाटू श्याम जी से आने के बाद ये पहला व्लॉग मैं घर पर शूट कर रहा हूँ। मौसम देख सकते हो यार कैसा हो रहा है, क्या मस्त मौसम है यार। वहाँ पर नींद पूरी नहीं हुई थी इसलिए मैं घर पर आकर कल भी सोया था और आज भी भाई दोपहर में बहुत अच्छी नींद आई थी, क्योंकि सोने में यार वैसे भी लेट हो जाता है, कंटेंट वगैरह क्रिएट करता रहता हूँ। और मौसम बड़ा मस्त है। आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यार कैमरा क्वालिटी ज़्यादा सही नहीं है, बट इस तरीके से आपको दिखा देता हूँ कितने बादल हो रखे हैं, कैसा मौसम है। और जैसे ही मैं मेरे पर कैमरा शिफ्ट करता हूँ तो पीछे यार ब्लोन आउट हो रहा है स्काई, तो आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो गाइज़ अभी बस काम वगैरह में लगा रहता हूँ, रील वगैरह रिकॉर्ड की थी, सोच रहा हूँ इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह ज़्यादा अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये झंडा है जो मैंने ट्यूसडे को उस दिन लगाया था, जिसका व्लॉग भी मैंने अपलोड किया था, और कितने अच्छे तरीके से ये फहरा रहा है। तो गाइज़ इस तरीके से रील्स वगैरह रिकॉर्ड करना और गेमिंग वीडियो जो बनाता हूँ मैं वो भी बन रहे हैं, बट अभी फेस के साथ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, बस ऐसे ही रिकॉर्ड करके डाल दिए थे क्योंकि यार 2 दिन मैं खाटू श्याम जी गया था तो टाइम नहीं मिला था। हालांकि व्लॉग मैंने पहले से रिकॉर्ड कर रखे थे, जो अपलोड वगैरह में मैंने शेड्यूल्ड कर रख दिए थे ताकि ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएं। उसके बाद में भी 2 व्लॉग खाटू श्याम जी भी जो रिकॉर्ड किए थे उसके मैंने बना दिए थे, वो भी अपलोड हो चुके हैं। और एक वीडियो और पड़ा था जो मैंने बाद में वैसे ही डाला था। और अभी आने के बाद में खाटू श्याम जी से ये पहला व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ घर पर। तो मौसम अच्छा हो रहा था तो मुझे लगा छत पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो गाइज़ सक्सेस के पीछे बस लगा हुआ हूँ और वीडियोस वगैरह डालते रहता हूँ और कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा हूँ, बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा हूँ। तो बस ये सब करते हैं और लगातार चल रहा है। तो अभी बस काम वगैरह भी स्टार्ट करूँगा नीचे रूम में जाके। और अभी छत पर आया था तो यार मौसम अच्छा था तो सोचा थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेते हैं। वॉइस में आपको हवा भी पता चल रही होगी कितनी आ रही है, क्योंकि हवा तेज़ चलती है तो वॉइस में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। तो क्वालिटी से आपको पता चल रहा होगा कैसी आ रही है। और गाइज़ मैं सोच रहा था कि यार बजट वगैरह बनाकर थोड़ा बहुत खर्चा करेंगे। GTA 6 भी आने वाला है तो उसके लिए भी कुछ पहले से तैयारी कर रखनी होगी। हालांकि मैंने गेमिंग चैनल तो बना रखा है और उस पर भी मैं वीडियोस वगैरह अपलोड करता हूँ, बट जब GTA 6 आ जाएगा तो उसके लिए भी कुछ शूटिंग वगैरह करने के लिए या फिर गेम परचेज करने के लिए और सिस्टम कैसा चाहिए वो सब देखकर पहले से मुझे रेडी रहना पड़ेगा। हालांकि अभी मैं थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स बना लूँगा और व्यूज़ वगैरह आते रहेंगे तो आगे चीज़ें ईजी रहेगी, और अभी बस उसी में लगा हूँ। हालांकि मेरा मेन मोटिव ये नहीं था कि GTA 6 आएगा उसके लिए तैयारी करूँ, मेरा बस मोटिव था कि गेमिंग वगैरह पर भी एक चैनल बनाना था, वो मैंने बना लिया और वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहा हूँ। बट जब GTA 6 आएगा तो ग्रोथ तो मिलनी ही है, तो वो भी करेंगे। तो सक्सेस के जितने भी रास्ते हैं सब पर चलेंगे एक साथ और देखते हैं कितनी बड़ी सक्सेस होने वाली है। बस आप लोगों का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी चलते हैं नीचे और रिकॉर्डिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं यार, वो भी देखते हैं, कुछ काम वगैरह करते हैं। तो गाइज़ ये मैं अब हूँ मम्मी वाले रूम में। इसी रूम में हम पहले सोते थे, पहले एक ही रूम था। और ये जो आपको बीच में दिख रहा है ये पार्टीशन बनाया हुआ है क्योंकि पीछे सामान पड़ा है, तो रूम इतना नहीं है, इससे थोड़ा पीछे वो पीछे वाली दीवार जो दिख रही है इतना बड़ा रूम है। तो पहले हम सभी इसी में सोते थे, पापा, मम्मी, दीदी, मैं और भैया, क्योंकि एक ही रूम था। क्योंकि उस वाले जो पापा वाला रूम है जिसमें दादाजी थे तो उसमें पर दादाजी रहते थे, और उससे आगे जो रूम है मेरे वाला वो पहले वैसा नहीं था, आगे तक था, थोड़ा सा बड़ा था और पुराना रूम था जिसके अंदर पर दादी रहते थे और दादाजी ऊपर वाले रूम में रहते थे और दादी पीछे रहती थी। और घर जो है उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ इतना पतला नहीं था, पहले इधर वाली जो दीवार बनी हुई है वो भी पूरा घर था, तो पूरा बड़ा चौक था। और वहाँ उधर पीछे एक बड़ा मेन गेट था, ये वाला गेट नहीं था जिससे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से था और ये एक रूम था जिसमें हम सोते थे। और बचपन में यार कुछ चीज़ें याद आती है। ये वाली विंडो है, इस पर हम कूलर लगाते थे और इधर बेड था, तो दीदी को कूलर के पास सोने की आदत थी तो वो सबसे आगे सोती थी, फिर हम सोते थे। मुझे सर्दी लगती थी, थोड़ी देर मजे आते
करते थे, बट बाद में ठंड लगती थी कूलर के कारण, तो मैं चाहता था कि कूलर बंद हो जाए और वो चाहती थी कूलर चालू रहे। तो वो आगे सो जाती थी, मैं पीछे सोता था। बहुत सी लड़ाइयाँ होती थी हमारी आगे सोने को लेकर, या फिर कई बार मुझे सर्दी लगती थी तो कूलर को बंद करने को लेकर। और गर्मी की छुट्टियाँ याद है हमें, तो उस टाइम हम घूमने जाया करते थे, शाम को आते थे तो यहाँ पर बैठकर नीचे हम खाना खाते थे। और गर्मियों में आम का जूस बनता था, जिसे हमारे यहाँ अमरस बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, बट हम सब यहाँ बैठकर खाना खाते थे। घूम कर आने के बाद में बहुत सी यादें जुड़ी हुई है। एक किचन और था, तो वो हमने पास वाले, वो जो हॉल था अभी जिसमें से मैं आया था, आपको दिखा देता हूँ। ये वाला यहाँ पर रूम था, क्योंकि रास्ता उधर से था। बाद में जब पार्टीशन हुआ, दोनों घर अलग अलग हुए, दूसरे दादाजी वाला, तब इस रूम के अंदर से रास्ता निकाल दिया था। तो उसमें खाना बनाते थे और यहाँ पर आकर खाते थे। इसी रूम में हम सोते थे। बहुत सी यादें जुड़ी हुई है। और मुझे बचपन का एक और किस्सा याद है। भैया जो था वो अलग अलग तरह की चीज़ें मार्केट से लेकर आता था और हमें मार्जिन के साथ बेचता था। जैसे पॉपिंस जैसी एक वो आती थी पतली स्ट्रिप, जिसमें छोटी छोटी गोलियां आती थी। वो 2-3 रुपए की बिकती थी, जिसमें 1 रुपए का मार्जिन होता था। 1 रुपए की आती थी, 2 रुपए की बिकती थी। तो ऐसे कर कर वो हमें बेचता था। और भी कई चीज़ें आती थी। सोहन पपड़ी का डब्बा आता था, 1 रुपए की एक बिकती थी, बट डब्बा लाते थे तो उसमें 5 एक्स्ट्रा आती थी। तो इस तरीके से वो बेचता था। और मुझे याद है मेरे पास एक दिन बहुत पैसे थे, बहुत मतलब उस टाइम बचपन के अकॉर्डिंग 100-150 रुपए थे। तो मैंने सारे पैसे उसको देकर पूरी शॉप, उससे जितना भी सामान था वो सारा मैंने ले लिया था। और फिर मैं उसे खाने के लिए यूज़ करता था। और एक पुराना बेड था, पुराना बेड मतलब ये आपको दिखा सकता हूँ, ये वाला पुराना पलंग, इसके नीचे ये परदादा जी का पलंग था, जिसके नीचे एक छोटा बॉक्स बनाया हुआ था, जिसमें मैं सारे सामान रखता था, मेरे खिलौने वगैरह और बाकी सारे आइटम। पैसे जोड़ता था खुले, जैसे रेजगी, 1-2 रुपए के सिक्के, 5 रुपए का सिक्का, ये सब एक डब्बे में रखता था। इस तरीके से मैं स्टोर वगैरह करता था सामान को, मेरे सबको। और भैया से जो शॉप मैंने खरीदी थी, उसका सामान लिया था, वो भी उसी में रखता था। तो जो अभी मैं किचन आपको बता रहा था वो इस रूम में था। ये अभी रास्ता निकला हुआ है, बट पहले यहाँ पर जो ये दीवार है ये नहीं थी, पूरा चौक था। तो इस तरीके से अब पतली गली जैसा घर बन चुका है। तो यहाँ पर मैं शूटिंग वगैरह करता हूँ। घर पुराना ही है, बट ये वाला रूम जो आप व्लॉग में देखते हो वो नया बनाया हुआ है बाद में, इसलिए आपको नया लगता है। और ये सीढ़ियाँ हैं, ये भी बाद में लगाई हुई है। यहाँ पर ऐसी सीढ़ियाँ नहीं थी और दादाजी यहाँ पर ही रहते थे हमेशा से। और यहाँ पर ये दीवार नहीं थी, इसलिए ये जो छत है पूरी ऐसे स्क्वायर शेप में थी पूरी, और इसके चारों तरफ ऐसे रास्ता था छत पर। तो इस तरीके से हम घूमते थे बचपन में। यहाँ पर सब डांस वगैरह करते थे, खेलते थे। और यहाँ पर पीछे एक जाटी का पेड़ था, जिस पर पीले पीले हल्दी जैसे फूल लगते थे, उनको पीस पीस कर हल्दी बनाते थे। और बहुत मस्ती की है हमने। छुपन छुपाई जो आती है, हाइड एंड सीक, वो खेलते थे। तो ऐसे बहुत मज़े किए हैं बचपन में हमने। और उधर वो छत इतनी ऊंची नहीं थी, ये जो बाद में मेरा वाला रूम बना था तब ये छत ऊपर उठा दी थी आगे वाली, बट पीछे वाली पुरानी ही है सारी। तो इस तरीके से चेंजेस वगैरह हुए हैं घर में। और पीछे वाला जो नीलांश के रूम में मैं व्लॉग बनाता हूँ वो भी बाद में बने हुए हैं। तो घर तो पुराना ही है, बस 2-3 रूम है और हॉल है, वो अलग से बनाए हुए हैं, इसलिए नए लगते हैं। तो ये दादाजी वाला रूम है जिसमें मैं व्लॉग वगैरह बनाता ही हूँ। तो ऐसा कुछ है घर का नक्शा और हमारी पुरानी यादें। तो दीदी वगैरह उनकी शादी हो गई, तो पापा और 3 भाई हैं, जिसमें से पापा के मैं, भैया और दीदी, हम 3 हैं। और चाचा जी के भी 3 ही बच्चे हैं। और सबसे छोटे वाले अंकल हैं जो एडवोकेट हैं, उनके एक लड़का है जो अभी 2019 में हुआ है। तो बचपन में हम सब 6 जने साथ थे। और भुआ जी है एक सिस्टर पापा और की, जो यहीं रहती है, उनके भी 2 लड़के लड़कियां हैं, तो वो भी आ जाते थे। तो 3 पापा वाले हम और 3 चाचा जी वाले, छोटे वाले चाचा जी के हुआ नहीं था उस टाइम, और भुआ वाले 2। इस तरीके से हम 8 जने मिलकर भाई बहुत मस्ती करते थे। बचपन की बहुत यादें जुड़ी हुई है। बट धीरे धीरे सबकी शादी हो गई, दीदी चली गई अपने ससुराल, और चाचा जी वाली लड़की थी वो चली गई, भैया की शादी हो गई, और चाचा जी वाले बड़े लड़के की उसकी शादी हो गई। बच्चा मैं इधर छोटा और चाचा जी के छोटा लड़का, और उधर बुआ जी की लड़की की शादी हो गई। इस तरीके से सब चले गए, सब बड़े होते गए, बचपन कहीं दूर होता गया।
और जो पुरानी यादें हैं वो बस यादें बनकर हमने समेट रखी है। कई बार सब आते हैं, इकट्ठे होते हैं फेस्टिवल्स वगैरह पर या फिर किसी फंक्शन पर, तो उस टाइम मिलते हैं तो बहुत सी चीज़ें याद आती है और घर में भी बहुत सी चीज़ें मिस करते हैं। अभी आपने घर देखा होगा व्लॉग में, मोस्टली खाली जैसा ही रहता है, पापा मम्मी वगैरह भैया सब हैं वो अपने काम में लगे रहते हैं, तो उतने मज़े नहीं आते जितने पहले आते थे। तो यार बचपन बचपन ही होता है और सिस्टर्स वगैरह के साथ बहुत एंजॉय किया है हमने। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आज भी मिस करते हैं और आपके साथ भी यार ऐसा कुछ होगा, बहुत सी आपकी यादें होंगी घर पर या कहीं और जो आपने बचपन में किया होगा और आज आप उन सब चीज़ों को मिस करते हो मेरी तरीके से। तो मैं एक चीज़ देखता हूँ कि यार चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती, जब जहाँ हो उसके साथ एंजॉय करो और पता नहीं कब क्या चीज़ें बदल जाती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं हमें आज भी अच्छी मिली हुई है। हमें लगता है कि पीछे हमारे साथ अच्छा हुआ था तो अभी भी हमारे साथ बहुत सी चीज़ें अच्छी हो रही है। तो अभी यार थोड़ा सा मैं फ्लैश वगैरह ऑन कर लेता हूँ स्क्रीन का, ताकि यार लाइट वगैरह सही आ जाए। हाँ अब ठीक है। तो इस तरीके से यादें वगैरह जुड़ी हुई है, बहुत सी चीज़ें हमें आज भी अच्छी मिली हुई है, उन सब को भी यार हमें एंजॉय करना चाहिए और ये चीज़ें हमें मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जाकर हमें पता चलता है कि हमने बहुत सी चीज़ें मिस कर दी है। तो किसी भी चीज़ को मिस मत करो, हर चीज़ को एंजॉय करो, मज़े लो और जो भी आपके आसपास है उनके साथ अच्छे से रहो। कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है ना, आप वैसे बुरे मत बन जाओ उनको देख देख कर। तो आप अपनी लाइफ जियो, किसी और की नहीं, बस यही कहता हूँ। और जो भी यादें हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने तो मेरी लाइफ की कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर की हैं और आगे भी करता रहूँगा। तो इसी तरीके से बस जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।